बंजारा। अब मैं यहाँ जिला भिवानी के गांव मिरान में आया हूँ। यहाँ पर रस्म पगड़ी है और बात करते हैं। हाँ जी जोनी जी। आज यहाँ पे बहुत ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से पूरे हरियाणा से बहुत से बंदे आए हुए हैं बंजारा समाज के। और यहाँ पे श्री प्रकाश धर्मसोत और श्री गणपत जी उनकी 13वीं का प्रोग्राम था, जिसमें 4 रोटी का आयोजन किया गया है। और सभी समाज के जितने भी आए हुए हैं बढ़ चढ़ के सभी ने भाग लिया है और समाज के लिए अच्छी प्रेरणादायक बातें की है। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं सभी को दूर करने के लिए बोला गया है। आप देख रहे होंगे सभी यहाँ पे आए हुए हैं। बंजारा समाज एकत्रित हुआ है दुख की घड़ी में, और हम ये चाहते हैं कि हम सब एकजुट बनकर रहें और समाज को ऊपर उठाएं। सबसे मुख्य कारण है शिक्षा का। हमारे समाज में क्या है कि बच्चों को पढ़ाते नहीं, शिक्षित नहीं करते। मैं ये चाहता हूँ चाहे कोई कितना ही गरीब से गरीब हो, घर में खाना के लिए दाना तक मत हो, बट बच्चों को शिक्षित बनाओ, जिससे हमारे समाज का नाम ऊपर होगा। बच्चे पढ़ेंगे, आगे नई नई बढ़िया नौकरी मिलेगी और समाज का नाम रोशन होगा। अभी कुछ दिन से आप फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी यूज करता है, मैं उसको एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी हमारे समाज का जो भी बच्चा आगे बढ़ रहा है हम उसको हाईलाइट करें और उसको आगे बढ़ने का और मौका दें। जैसे कि अभी हमारे कविता राठौड़ है, एक अपने मिस यूनिवर्स का उसको अवार्ड मिला है 2018 का, जो हमारे इंडिया की पॉपुलर फेमस है, सबसे सुंदर लड़की का अवार्ड उसको मिला है। अभी एक राजस्थान पुलिस में एक लड़का लगा है, अजय नाम का बंदा अभी राजस्थान पुलिस में लगा है, और इससे हमारे समाज का नाम रोशन हुआ है। तो सभी बच्चों को मैं और बड़ों को ये रिक्वेस्ट है कि समाज को शिक्षित बनाओ और शिक्षा की तरफ ध्यान दो, और समाज का जैसे नाम रोशन हो रहा है हमारे समाज का भी नाम रोशन हो। अब मैं आगमन करूंगा, हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं अखिल भारतीय बाजीगर बंजारा सुधार सेवा समिति से, अपने बिगड़ गांव से डॉक्टर रामस्वरूप सोतरिया जी, वो अपने विचार रखेंगे और सभी उनके विचार ध्यान से सुनिए। डॉक्टर रामस्वरूप सोतरिया जी। देखिए, आज हम हमारे बहुत ही आदरणीय पूजनीय गणपत जी और उनके पुत्र प्रकाश जी के ये रस्म पगड़ी में शामिल हुए हैं। श्रद्धांजलि समारोह के लिए सभी पंजाब, हरियाणा से, दिल्ली से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा हम बंजारा समाज के जो लोग हैं, हम ये चाहेंगे कि हम बंजारा समाज के लोग बादी, बाजीगर, बंजारा, गवारिया के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग हरियाणा सरकार में 4 नाम हैं, 2 क्रम संख्या में दर्ज हैं, SC और BC में। हम ये चाहेंगे सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि हम जब बादी, बंजारा, गवारिया और बादी जब 16 गोत्रों में हमारी एक ही जाति है, एक ही पेड़ के पत्ते हैं, तो फिर हमें अलग अलग क्यों? तो हमें जैसे चमार जाति के जाटव, चमार, मेघवाल, रमदासिया, रविदासिया, रेगर, मोची एक क्रम संख्या में दर्ज हो सकते हैं, एक श्रेणी में दर्ज हो सकते हैं पूरे देश के अंदर, तो हमारे लोग क्यों नहीं हो सकते? हमारी पुरजोर मांग है केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, हमें एक क्रम संख्या में दर्ज करके उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ हम लोगों को दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे जो परम पूज्य बाबा लखी शाह बंजारा जी, उनका जो स्थान है वो हमारे आदरणीय पूजनीय है। 1675 ईस्वी में 12 नवंबर को उन्होंने संघपद के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार किया दिल्ली के अंदर, जहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा है। और ये जो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, जो रकाबगंज गुरुद्वारा है, ये 710 एकड़ भूमि रायसीना गांव की, ये लखी शाह बंजारा जी की भूमि है। तो हम 28 प्रदेशों में हमारे लोग हैं, 7 करोड़ की हमारी आबादी है, अलग अलग श्रेणियों में हम बटे हुए लोग हैं। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि अब तक 70 साल की आज़ादी में हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हमें कम से कम पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर हमें एक ही क्रम संख्या में दर्ज करके उसको लाभ दिया जाना चाहिए। और हमें केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे परम पूज्य लखी शाह बंजारा जी की जो प्रतिमा है वो राष्ट्र संसद भवन में लगाई जाए, क्योंकि उन्हीं की जगह पर आज वो संसद भवन बना हुआ है।
और उनकी जो भूमि थी उसके बदले में 1912 में अंग्रेजों ने मिटगुमरी चक नंबर 3 जो आज पाकिस्तान में है वहाँ दे दी गई। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो वो ज़मीन